है ना, तो मेनली उससे रिलेटेड इनर ईयर ये भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये हमारा मेनली पोस्टीरियर फोसा वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो हम उसमें सिर्फ मेस्ट्रॉयड ही नहीं देखते हैं, कॉक्लिया भी देखते हैं। ठीक है, तो रूटीन हमारा T1 T2 एस्टर ये सारे सीक्वेंस तो होते ही हैं, साथ में हम इसमें एक्वायर करते हैं फिएस्टा थ्रिल वाला या फिर T2 हाइपर क्यूब, फिएस्टा या T2 हाइपर क्यूब। ठीक है, और बेस्ट प्लेन इसमें भी कौन सा होगा, कॉर्नल, वैसे एक्सियल भी एक्वायर किया जाता है। सैज लिस्ट इम्पोर्टेंट है, सैज का ऐसा रोल नहीं है। जब आप 3D एक्वायर करते हो उसी को रिफॉर्मेट करके आप सैज भी बना सकते हो। ठीक है, मिस्ट्रैड के लिए तो कोई है नहीं, यही आपको केस देखो, बट इसमें एक्सियल इन्होंने नहीं लिया है क्योंकि इसमें सिस्टर्नोग्राफी का नाम से था, तो भाई पीछे ही गए ही नहीं, क्यों नहीं होगा, मतलब ब्रेन बोटाइगो प्रोटोकॉल के नाम से जो है, इस प्रोटोकॉल जो लिया जाता है मेनली इसी के लिए, इंटरनल ईयर को देखने के लिए, या फिर ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जिसमें नर्व्स की ओरिजिन हो रही है। इसमें नर्व्स की ओरिजिन का क्या है, जो 7th और 8th नर्व वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है जो कि कोक्लिया से जाके जुड़ रही है, उसको देखने के लिए तो थिन कट्स लिया जाता है। डिस्ट्रॉयड सेल्स भी इसमें आपको दिखाई देते हैं। रूटीन कोई भी स्टडी लेते हैं क्या, एक केस सीख लेंगे। ये है मेस्ट्रॉयड सेल्स, ये दिख रहा है, ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये कॉक्लिया है। ठीक है, ये मेस्ट्रॉयड सेल्स। अब ये ये थिन कट्स हैं, तो जब आप इसका रिफॉर्मेट ऐसे बनाओगे तो कॉक्लिया आपको अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, ये मेस्ट्रॉयड एयरसेल्स, मेस्ट्रोडाइटिस के केस में यही एरिया हमारे को कवर करना होता है, ये जहाँ से ये पूरा एरिया। ठीक है, बायलेटरल राइट और लेफ्ट दोनों होता है, बट हम कंपेयर के लिए दोनों तरफ लेते हैं। हमें सीक्वेंस लेना है एक्सियल और कॉर्नर में, सैज का एसएस रोल नहीं है एक्सियल और कॉर्नर में। अगर आपके पास क्यूब है तो क्यूब आप चला सकते हैं और एक सिंगल सीक्वेंस में आपकी फाइंडिंग पता चल जाएगा। प्लानिंग एक बार हम देखते हैं इसमें, एक्सेल के ऊपर हम प्लानिंग करेंगे। दिख रहा है, क्लियर। ये कॉर्नर, इसमें हमें क्या देखना है, मेस्ट्रॉयड वाला, टेम्पोरल वाला मेस्ट्रॉयड, टेम्पोरल बोन का मेस्ट्रॉयड पार्ट पूरा कवर होना चाहिए, तो टेम्पोरल आप पूरा ही कवर कर लो। ठीक है, ये कॉर्नल की प्लानिंग हो गई। उसके बाद फिर कॉर्नल की इमेज देख के उस पर एक्सियल की प्लानिंग कर लोगे।
दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया ब्लैक दिखेगा ना इसमें। मेस्टोइड एयर सेल्स अगर नॉर्मल है तो, अगर मिनिमल सर मेस्टोइडाइटिस में क्या होता है, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, तो वो पूरा हाइपर दिखता है। T2 और T2 फैट सेल्स में पूरा या स्टर्न में चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो तो इस पे हम एक बार प्लानिंग करके देख लेंगे। डन। पूरा एरिया कवर हो गया। प्लानिंग इजी है कितना, बहुत इजी है। थ्री प्लेन लोकलाइजर लेना है, कॉर्नर प्लान करना है, कॉर्नर के ऊपर एक्सियल प्लान करना है। कॉर्नर मैप क्या लोगे, T1 T2 स्टेप फिएस्टा ये लोगे। अगर हाइपर क्यूब है तो आप हाइपर क्यूब, जैसे ये हाइपर क्यूब है T2 हाइपर क्यूब, इसमें फैट सप्रेशन किया गया है, फैट सप्रेस्ड हाइपर क्यूब है, तो ये बेहतरीन दिख रहा है। ठीक, वही रहेंगे। हाँ, हाँ, और आपको इसमें थीम कट्स इंक्लूड एक एक्स्ट्रा फिस्टा ले लो। हाँ, फिएस्टा या T2 हाइपर, वो देखो बेस्ट तो एक्सियल में है, बेस्ट तो आपका एक्सियल में, एक्सियल में रखते तो एक्सियल में ये नट्स निकलते हुए यहाँ से अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उसको आप रिफॉर्मेट करोगे तो तीनों प्लेन में आपको दिखाई देगी। ठीक है, बेस्ट माना जाता है फिएस्टा के रिप्लेसमेंट में 0.8 to 1.2 mm की साइज है और स्पेसिंग में ओवरलैपिंग होती है। उसको अगर आपने ले लिया तो रिफॉर्मेट करके तीनों प्लेन में आपको दिखाई देगा। ठीक है।